नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। लेकिन साथियों, बहुत से अभ्यर्थियों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि सर, अधिकारी हमारा अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दे रहे हैं, या फिर हम अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाए, और जिनके पास प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र है उन्हें कब आवेदन करना है, उन्हें इस भर्ती में राहत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सबसे पहले आप इस थंबनेल को देखिए। सफाई कर्मचारी भर्ती, बेरोजगारों को अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर देवे अधिकारी, निदेशक गौतम पाल। यहाँ पर साथियों, जो निदेशक जी है उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, अधिकारियों से स्पष्ट कह दिया गया है कि आप जितने भी बेरोजगार हैं जिन्होंने काम किया है उनको आप अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर देवे गुमराह नहीं करें। इससे संबंधित साथियों एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, मैं उसको आपको दिखा देना चाहूँगा, तो आप उसको देखिए। चलिए आप इस नोटिफिकेशन को देखिए, जो कि स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा कल यानी 15 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। सबसे पहले हम इसमें विषय के अंतर्गत बात करते हैं कि किसके संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, निकायों में कार्यरत रहे सफाई कर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में। ठीक है, चलिए अब विस्तार से हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, राज्य की नगरीय निकायों में निकायवार रिक्त सफाई कर्मियों के पदों की सीधी भर्ती हेतु जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार राजस्थान नगर पालिका यानी सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के नियम 6 के अंतर्गत शीर्षक पात्रता एवं आयु में किए गए प्रावधान के अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नगरीय निकाय में सफाई कार्य का 1 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। यानी साथियों, जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें बिंदु नंबर 6 पर आपको बताया गया था कि आपको भर्ती में आवेदन करने के लिए आपके पास 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जो कि सभी को पता है। लेकिन अब मेन मुद्दे की बात ये आ रही है कि सर, अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर अधिकार नहीं दे रहे, तो आप बिल्कुल न घबराएं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। अतः आपके नगर निकाय में यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा उक्त अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है तो उक्त सफाई कर्मियों से संबंधित अभिलेख का निरीक्षण कर अभिलेखों को अनुसार आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई करें। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको एक बार देसी लैंग्वेज में आपको समझा देना चाहूँगा, देसी भाषा में। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि साथियों, जिन्होंने वास्तविकता में किसी भी नगर पालिका क्षेत्र में काम किया है, ठीक है, काम करने के बावजूद भी बहुत से अधिकारी उनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवा रहे हैं। ठीक है, यानी उनको अनुभव प्रमाण पत्र बना के नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह से कोई ना कोई बहाने लगा रहे हैं, बोलते कि हमारे पास डाटा नहीं है या फिर आपका रिकॉर्ड नहीं है। तो साथियों, यदि आपका वास्तविकता में काम किया है तो अब आपका अनुभव प्रमाण पत्र 100% बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह आदेश स्वयं निदेशक एवं वरिष्ठ जो आपके सचिव है गौतम कुमार पाल, उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि आप बेरोजगारों को गुमराह न करें, जल्द से जल्द उनका आप अनुभव प्रमाण पत्र बना कर देवे, जिससे कि वे भर्ती में भाग ले सके, अपने आवेदन कर सके। ये तो साथियों बात हो गई जिन्होंने वास्तविकता में नगर पालिका में काम किया है उनके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर, जिन्होंने किसी भी प्राइवेट संस्था, जैसा कि कोई स्कूल हो गया या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया या कोई सरकारी संस्था, जैसे कि हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, यदि उन्होंने वहाँ पर सफाई काम किया है, उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, तो वह कब मान्य होगा। ठीक है, तो साथियों उससे संबंधित भी एक न्यूज़ देखने को मिली है, तो उसको भी आप देखिए। आप इस न्यूज़पेपर कटिंग को देखिए, जो कि दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की ऑफिशियल न्यूज़पेपर कटिंग है। ये खबर आपकी बूंदी जिले से देखने को मिल रही है, जो कि 15 अक्टूबर 2024 का न्यूज़पेपर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए साथियों, वाल्मीकि समाज ने फिर से नोटिस दे दिया है। देखिए, भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता को हटाओ, वाल्मीकि समाज। यहाँ पर साथियों, वाल्मीकि समाज चाहता है कि आप अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता को हटा देवें, किसी प्रकार से किसी से भी कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मांगे, बिना अनुभव प्रमाण पत्र के आपका आवेदन भरना चाहिए, ऐसा वाल्मीकि समाज यहाँ पर चाहता है। हालांकि वाल्मीकि समाज की भी सोच एक तरह से सही है, क्योंकि बिना अनुभव प्रमाण पत्र के इसमें आवेदन करवाएंगे
तो लगभग सभी युवाओं को इसमें जो है कि भर्ती में मौका मिल पाएगा। ठीक है, चलिए और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है वाल्मीकि समाज के द्वारा। वाल्मीकि समाज बंधुओं ने सफाई कर्मियों की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता को हटाने के लिए मांग की है। साथ ही भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज को लेने की मांग की है। यहाँ पर देखिए फिर से एक और मुद्दा खड़ा हो चुका है वाल्मीकि समाज के द्वारा। ये देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, वाल्मीकि समाज चाहता है कि आप अनुभव प्रमाण पत्र हटा दो चाहे। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र तो आप हटा दो, उसी के साथ साथ आप भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दो। यानी पहले वाल्मीकि समाज के जो अभ्यर्थी है उनको आप भर्ती में लो, उसके बाद अन्य समाज के जो अभ्यर्थी है उनको आप भर्ती में लो। एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या इस भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या फिर सभी समाज को मिलना चाहिए, जैसा कि समानता का अधिकार है और संविधान में भी है कि भाई समानता का अधिकार सभी को रहना चाहिए। जैसे ही अपनी अपनी सोच है सभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हाँ, तो हम प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र की बात कर रहे थे। तो साथियों जिन भी कैंडिडेट्स के पास प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र है किसी भी संस्था से बना हुआ, तो अभी थोड़े समय के लिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं करें। ठीक है, क्योंकि साथियों कल आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बताया गया है कि भाई जो है कि जल्द से जल्द आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना कर दिए हुए अधिकारी। लेकिन साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लगभग आपको 5 से 6 दिन के भीतर आपको फिर से एक और नया नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपका भाई दोनों ही अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, चाहे आपने किसी भी प्राइवेट संस्था, अर्ध सरकारी संस्था, ठीक है, या कोई नगर पालिका, यदि आपने कहीं से भी अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रखा है तो आपका चलने वाला है, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र वालों को फिलहाल के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अभी भी फिलहाल के लिए आवेदन नहीं करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके आवेदन लगभग 5 नवंबर तक चलने वाले हैं। ठीक है, तो हालांकि आज आपकी 16 अक्टूबर हुआ है, लगभग आपके पास अभी भी 20 दिन का समय है। ठीक है, तो आप यूँ समझ के चले आप 5-7 दिन का और इंतज़ार करें। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप बेझिझक होकर सफाई कर्मचारी भर्ती में जो है कि भाग ले सकते हो, और यदि आपकी किस्मत सही हुई तो साथियों आपको लॉटरी में नंबर आ जाएगा और आपका जो है कि भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा और आपको एक गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। तो साथियों ये इन्फॉर्मेशंस थी जो मैंने आपको बताई है। बाकी आपको वास्तविकता में इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी और आपको लगता है कि जी हमें सर सही इन्फॉर्मेशंस दे पाते हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपका डाउट्स है किसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हुए। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो आपके व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हो। उसी के साथ साथ आप सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।